ये कह रहा था कि सवाल ये नहीं है कि इजराइल ने पोस्टपोन कर दिया है, रोक दिया है हमले को। फिलहाल इजराइल तो हमला करेगा, इजराइल रिटेलिएट नहीं करता है। देखिए, रिटेलिएशन ईरान ने किया है, इजराइल हमेशा हमला करता है। बहुत पहले बड़ा मशहूर जो जनरल गुजरा, मैंने पहले भी किसी मसले को उसका जिक्र किया था, मूशा दयान ने। मूशा दयान ने कहा था कि इजराइल इज नॉट मॉडल हाउस और मॉडल फैमिली, ना ही एक आदर्श घर है, ना आदर्श परिवार है, फैमिली है। वो आतंक और टेरर और फौज और इसका इस्तेमाल करके ही डरा करके रहता है अपने नेबर्स को, वो हमेशा। तो इजराइल अटैक करता है, रिटेलिएट नहीं करता है वो, चाहे वो मामला फलस्तीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मामला ईरान का देखिए, चाहे वो लेबनान का मामला हो, चाहे वो उसने चाइना के एम्बेसी को भी, एक अफ्रीकन कंट्री है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है नाम, और एम्बेसी पे हमला कर दिया था, अटैक किया था, बाद में कहा था गलती से हमला कर दिया, चाइना भी उसी बात पे कायम था। तो ये इजराइल का एक तरीका है कि वो हमेशा अटैक मोड में रहता है, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस जिसे कहते हैं, उसी को वो उसकी मिलिट्री रणनीति और गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसी बात पे यकीन रखता है। लेकिन मामला ये है कि थोड़ा वो उलझ गया है, इस दफा वो फंस गया है, क्योंकि इजराइल छोटे लड़ाई का आदी रहा है। अरबों ने भी उसे छोटे लड़ाई में ही का उसके साथ आजमा किया है, फाइट जो दिया है, चाहे वो अरब दोनों बार हार गए हो, चाहे वो 74 का हो या 67 का हो या 74 की अरब इजराइल वॉर हो, जिसमें इजिप्ट और सीरिया था 74 में। इजिप्ट तो वो जल्दी सरेंडर किया था, सीरिया थोड़ा लड़ाई कुछ महीना और खींचा था, या फिर 67 पहले जाइए तो अरब इजराइल वॉर है, कुछ दिनों का वॉर था। तो इजराइल, और इसके 2006 का भी वॉर देखिए आप, हिजबुल्लाह पे जो अटैक किया था इजराइल, वो 1-1.5 महीना के अंदर उसने सीजफायर हो गया था। यूनाइटेड नेशन का अमेरिका ने कहा भाई आ जाओ, जंग बंदी करो, भारी पड़ रहा है इसराइल के ऊपर, और सीजफायर हुआ। और उसमें जो क्लॉज था कि हिजबुल्लाह डिसआर्म होगा, वो कोई हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं हुआ, हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा वेल आर्म्ड हो गया। जो 1000 ऑफ किलोमीटर का लेबनान में उसने टनल्स बना लिए हैं, उसके पास अंडरग्राउंड मिसाइल्स का आर्सनल है, चाहे वो तोप हो, चाहे वो मोटार हो, रॉकेट लॉन्चर्स हो, उसके तगड़ा उसने हिसाब किताब हिजबुल्लाह ने लंबे लड़ाई के लिए जमा कर रखा है। 2006 से उसकी तैयारी चल रही थी, और इस चीज को इजराइल देख रहा है। उसको जो नुकसान हुआ है बैटलफील्ड में लेबनान में, इसी वजह से उसने तुरंत लड़ाई को समेट करके एयर स्ट्राइक को ले लिया, जो कि अमेरिकन पैटर्न रहा है कि वो ज्यादा एयर डिफेंस, एयर अटैक ज्यादा करता है, कहीं ज्यादा। जब पूरा चरमरा जाता है, ताकत खत्म हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है दुश्मन की, तब वो अपनी फौज जमीन पर उतारता है ताकि अमेरिकन सैनिकों को कैजुअलिटी कम हो। यही चीज पर इजराइल भी चलता है, लेकिन वो कहीं ज्यादा ब्रूटल अटैक करता है अमेरिका के मुकाबले। वो कहीं ज्यादा हेवीली कारपेट बॉम्बिंग करता है, और सिविलियन आबादी का जरा भी तमीज नहीं करता है। अमेरिका तो सिविलियन आबादी, चाहे वो अफगानिस्तान को आप देखें या इराक को देखें, हालांकि इराक में टोटल कार्रवाई की, और घरों घर में घुस करके, फलूजा शहर की अगर बात करें, फलूजा में घर घर में घुस के उसने कत्लेआम किया था अमेरिकन मरीन ने, और सिविलियन को गिनती भूल गए थे अमेरिकन मरीन। उनके बाद में जो रिटायर हुए उनका ये बयान था कि हम गिनती जो है याद नहीं थी कितने लोगों को मारा। तो इसी तरह का इजराइल की पॉलिसी है, और शुरू से उसके इतिहास है बनी इजराइल का। उससे बेहतर आप तो बेहतर जानते हैं, जो व्यूअर हैं वो भी इस चीज को जानते हैं, जो सुन रहे हैं इन बातों को। तो इजराइल फंस चुका है, वो लंबी लड़ाई का आदी नहीं है, और इराक जो है वो 10 साल लड़ाई लड़ चुका है। अब उस सिचुएशन, उस हालात में लड़ा था जब वो नया नया इनकलाब हुआ था, और सद्दाम हुसैन ने, गल्फ ने उसको चढ़ा दिया। अमेरिका ने कहा कि भाई अयतुल्लाह खमैनी जो है, वो शाहनवाज, रजा शाह पहलवी नवाज जो जनरल हैं, उनको फांसी दे दिया। जंग जनरल लड़ते हैं, फौजी जो है वो तो एक प्यादा होता है। जनरल रोमेल जर्मनी का बड़ा मशहूर जनरल, सहारा डेजर्ट, फॉक्स ऑफ सहारा कहते थे, जब वो हार गया एलाइड आर्मी से उस एक जगह बैटल में अफ्रीका में, तो रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों रहा, जनरल ने उसके कहा जो बोला नहीं से नहीं कि यहाँ पे हार हो गई है, डिफीट हो गया है मोर्चे पे, या फौजी बहुत मारे गए, हमारे बेहतरीन जनरल मारे गए, और जनरल ही जो है और कमांडर हमारे मारे गए हैं। वही कमांडर चुनाव इलेक्शन जो है, इलेक्शन सॉरी कमांडर ही जंग लड़ाते हैं।
तो ये कमांडर ईरान ने मार दिए थे, जो शाहनवाज थे, जो जिन्होंने कत्लेआम किया था ईरानी अवाम का, और गनशिप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था ईरानी अवाम के ऊपर ड्यूरिंग द गजा पहलवी। तो उसका टिट फॉर टैट हुआ था, ईरानी जनरल मारे गए और ईरानी आर्मी कमजोर थी और इराक ने हमला किया। पहले तो काफी कुछ घुस गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ईरान ने जगह को दोबारा से हासिल किया। अब वो फौज लंबी लड़ाई की आदि है। वो ये बात नहीं है कि ईरान ने जो तैयारी की है वो टनल्स में, अभी एक ईरान के प्रोफेसर हैं जो कि काफी क्लोज है वहां के एस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के, जिसमें इस्माइल हानिया जो जिस परेड में शामिल हुए थे, इंडिया से भी मिनिस्टर गए थे, उसमें भी वो शामिल थे। उनका ये कहना है कि जो आर्म्स, और दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि ईरान ने जो आर्म्स इकट्ठा किए हैं, जो टनल्स उन्होंने ईरान ने बनाया है हजारों किलोमीटर का, जिसको उसी इंस्ट्रक्शन पे हिजबुल्ला ने बनाया, उसी इंस्ट्रक्शन पे हौती ने, उसी पे हमास ने भी टनल बनाया है। बट ईरान एक गवर्नमेंट है फुल फ्लेज। आप सोच सकते हैं कितना इन्वेस्ट किया होगा, किस नहज पे जाके उसने टनल बनाया होगा। और वो टनल उसने कोई इजराइल को देख के नहीं बनाया था, वो टनल बनाया था अमेरिका को देखे, कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था और ईरानी गवर्नमेंट को ये अंदेशा था कि अफगानिस्तान से ईरान पे अटैक कर सकता है अमेरिका। तो उसको 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 देखते हुए ईरान ने टनल्स बनाया और अपने सारे आर्म्स, मिसाइल्स सब उसमें जमा कर रखे हैं। ईरान का कहना है, जो उसके साथ में जो का ये प्रोफेसर जो है, इनका ये कहना है कि ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किया है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो कोई बहुत लेटेस्ट इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय कुछ उसने जो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया जो मोसाद के इस टारगेट पे गिरा, या एयर बेस पे गिरकर तबाह किया, जिसमें F-35 और F-15 जैसे फाइटर जेट थे, उसको तबाह किया। अगर ओवरवेल्ड इजराइल का डिफेंस सिस्टम को उसने ओवरवेल्म कर दिया, मतलब इतने तादाद में आप मिसाइल फायर करें कि डिफेंस सिस्टम जो है नकारा हो जाए, माल फंक्शन क्रिएट हो जाए। दूसरी बात, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी खूबी ये नहीं है कि आवाज से सिर्फ 6 गुना ज्यादा प्रवास करता है, बल्कि उसकी खूबी ये है कि जब वो अपने फ्यूल टैंक को गिराता है, उसके बाद वो मैनोवर बहुत तेजी से करता है। वो अपनी स्पीड कम भी कर लेता है, अपनी स्पीड बढ़ा भी सकता है टारगेट को हिट करने के लिए। AI गाइडेड वो रहता है। तो इसको टारगेट करना, अगर वो चूक गया एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल्स हैं इजराइल के पास, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ सेकंड का ही फिर मामला बचता है उसको टारगेट करने के लिए। यही वजह है कि 32 जो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आई कि 32 मिसाइल्स बैलिस्टिक एयर इजरायली एयरबेस पे अटैक हुए, और सैटेलाइट इमेज भी है, उससे पता चल रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल का कहना है F-35 को नुकसान नहीं हुआ है, एयरबेस को नुकसान हुआ है। इजराइल तो हार्डली एक्सेप्ट करेगा अपनी इस तरह के नुकसान को, एक्सेप्ट करता भी नहीं है, वो कैजुअलिटी को शो भी नहीं करता है। जिस तरह से हिजबुल्ला है या हमास है, वो अपने फाइटर्स के या अपने मिलिशिया जो कमांडर्स के मौत को, या उसके जो सोल्जर है, मिलिशिया है, उसके लॉसेस को, कैजुअलिटी को शो करता है। इजराइल तो वो जाहिर नहीं करता। नहीं, लेकिन आप कर दिया है। आज जो है वो रोमान हाशमी साहब, आज जो रिपोर्ट आई 728 का एतराफ किया है कि 728 सोल्जर जो है उनके वो मारे गए। आप देखें ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये वही बात है जैसे गजा में, यरूशलेम में कब्रिस्तान में, मिलिट्री कब्रिस्तान में, जो वहां पे जो होते हैं, जिसे हम आम जबान में, हिंदुस्तानी जबान में गोरकन कहते हैं, उसका कहना था कि हर कुछ मिनट पे लाशें पहुंच रही हैं। अब वहां पे रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, वहां पे पप्पाराजी जैसे रिपोर्टर भी होते हैं, वो किसी से भी बाहर के, अल जजीरा को तो बैन कर दिया, बट वेस्टर्न मीडिया को तो बैन नहीं कर रखा है। रिपोर्टर से कहीं से इनपुट मिल सकता है कि इतनी कैजुअलिटी हो रही है, तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटी, इसका मतलब वो कैजुअलिटी 3 टाइम्स मोर हो रही है। अगर वो 700 का कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि फिर वो 3000 4000 का कैजुअलिटी वो हुई है, तभी वो जाके 700 पे इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है। वो जेन्युइन स्टेटिस्टिक मरने का कभी नहीं देता है और ना ही मारने का देता है। इजराइल ने करीब अब तक गजा में
एक साल में 1.5 लाख लोग चाहे मारे गए हैं, चाहे इंजर्ड हुए हैं, या फिर लापता है। लापता इसलिए भी है कि इजराइल ने अमेरिका के ऐसे ऐसे बॉम्ब्स, जैसे नेपॉम बॉम्ब्स एक बहुत पुराना वियतनाम में इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, इस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल किया है, जो फास्फोरस बॉम्ब, जो बॉडी को जला के खत्म कर देता है। ऐसे स्टेटिस्टिक है कि इतना ज्यादा 900 से 9,000 समथिंग लाइक दैट, कि उनका पता भी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कहाँ है। और जैसा हमने पहले बताया था कि 902 लोग तो फैमिली ऐसी है जिसका ब्लड लाइन ही फिनिश हो गया है। तो करीब मोटा मोटी जो आंकड़ा बाहर निकल के आ रहा है, 1.5 लाख का आंकड़ा आ रहा है, जिसमें मारे गए लोग भी हैं, लापता भी लोग हैं, इंजर्ड लोग भी हैं, और जख्मी ऐसे लोग हैं जिनकी चाहे वो हाथ चला गया है, पैर चला गया है, नाबीना हो गए हैं, आंख लॉस्ट देयर आई साइट, इस तरह के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। इजराइल एक ब्रूटल वॉर लड़ रहा है, और ये पहले से लड़ता है। जैसा पहले भी हमने कहा था मुमताज भाई के, याद करें जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ऑर्डर किया था इजराइल पे जो फौजकशी की थी, तो उसने क्या किया था? पहला उसने यही तो बुक ऑफ जेनेसिस का जो एमलेक चैप्टर था उसी को तो कोट किया था। उसमें क्या है चैप्टर ऑफ एमलेक में? यही तो है कि दुश्मन को खत्म कर दो, उनके मवेशियों को खत्म कर दो, उनके मकानों को खत्म कर दो, उनके नस्ल को खत्म कर दो, नामो निशान जमीन से मिटा दो, लफ्ज गलत की तरह के कभी वो वहां मौजूद ही नहीं थे। दिस इज व्हाट इजराइल डज और हैव बीन डूइंग आइदर इन गजा और वेस्ट बैंक और लेबनान। जिस तरह बम्बा 1 लाख टन पावर का अब तक वो एक साल में बॉम्ब गिराया है, 20,000 और 40,000 पावर का बॉम्ब नागासाकी हिरोशिमा पर, यही तो इतने पावर का तो बम था। उससे कहीं ज्यादा बॉम्ब इजराइल गिरा चुका है। लेकिन अमेरिका शांत है। अमेरिका क्यों शांत है? इससे ज्यादा शांत है कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ये कौमों के कातिल हैं। अमेरिका किस पर बसा हुआ है? रेड अमेरिकन के जमीन पर बसा हुआ है। किस तरह से रेड अमेरिकन को अमेरिका ने पीछे खदेड़ता चला गया, हटाता चला गया कि आप इस स्टेट में आ जाइए, यहाँ पे आपको हम बेहतरीन जमीन देंगे, चरागाह देंगे, यहाँ हम आपको अटैक नहीं करेंगे, यहाँ आपको परेशान नहीं करेंगे, सबको वहां समेट दिया। और फिर सपोज कर जैसे बोस्टन जैसे इलाके में, उसके बाद वहां से भी उनको खत्म कर दिया, स्कैटर्ड हो गए, थोड़े से बच गए रेड अमेरिकन। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिजीनियस पीपुल है, उनके क्या, उनके बच्चे छीन लिए गए और सरकारी तहवील में ले लिए गए। आज भी सेकंड क्लास सिटीजन वहां बने हुए हैं। म्यूजियम में रखेला वो कौम, उनकी आबादी बची है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड का क्या है? व्हाइट जहां भी गए हैं, ये कौमों के कातिल, इनको कोई हमदर्दी नहीं है दूसरे से, वो लेस एस्पेसी समझते हैं। पार्लियामेंट में बहस होती थी, पार्लियामेंट में वो कहते थे कि हाँ ये जो अफ्रीकन है ये हमसे तो कम है, थोड़ा जानवरों से थोड़ा सा बेहतर है, इनकी अकल और समझ। ये इनका अप्रोच है। और इसी अप्रोच को ये जो इजरायली है, व्हाइट इजरायली है, ये क्या है? ये एंटीसेमेटिक का नारा देते हैं। ये क्या सेमेटिक है? ये सेमेटिक तो नहीं है, ये तो कन्वर्टेड ईसाई है, गोरे हैं, ये व्हाइट है। क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के गोरे थे क्या? वो तो डार्क स्किन थे। कौन नबी गोरे थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो इराक से गए थे, वो भी तो गोरे नहीं थे, गेहुआ रंग था। और ये देखिए सारे इजरायली एस्टेब्लिशमेंट, उनकी आबादी को देखिए जो व्हाइट है। और जो इथोपियन ओरिजिन जो यहूदी है, वो भी वहां सेकंड क्लास है। बुला तो लिया है उन्हें, यहां से भी ले गया बुला करके, नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से ले गया बुला करके, लॉस्ट ट्राइब करके, कहां ले जाकर बसा दिया उन्हें? वेस्ट बैंक में बसा दिया। उनको अब खुद जान के लाले पड़े हुए, वो खुद परेशान है वहां पे कि बुला के लेंगे कि भाइयों हमारे। और वेस्ट बैंक। हाशमी साहब, हम दो चीजों, एक तो ये कि जिस तरह से इजराइल ने कहा कि अभी हम हमला नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि माहौल तो बहुत बनाने की कोशिश की गई थी कि साहब अटैक कर देगा इजराइल, अब मजा चखाएगा और ये वो तमाम बातें। अब क्यों पीछे हट रहा है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि
जो परमाणु बम की बात चल रही है कि ईरान ने टेस्ट कर लिया है, आपके पास क्या खबर है? क्या वाकई ईरान ने टेस्ट कर लिया? और अगर कर लिया तो ये कितनी बड़ी पावर ईरान हो जाएगा फिर? देखिए, ऐसा है कि इजराइल ने बेहतरीन ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, और ईरान काफी करीब था एक टाइम में न्यूक्लियर वेपन बनाने के। उसने अंडरग्राउंड टनल में जहां पूरा इंस्टॉलेशन था, वहां बॉम्ब उसने विस्फोट करा दिया, वो तबाह हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है, जो खबरें देख करके और तज्जिया करके मुझे ये लगता है कि ईरान इंडिश तो कर रहा है, जो यूएन एम्बार्गो है कि 60% आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत हद तक मुमकिन 90% तक किया हो, जिससे वो एक न्यूक्लियर बना ही सकता है, और एक साल में, और अगले 2-2.5 साल में वो 1 दर्जन बना सकता है। लेकिन अभी क्रूड फॉर्म हो सकता है वो बना लिया, जिसको बोलते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। वो क्रूड फॉर्म भी अगर इस्तेमाल कर लेगा तो उसका तो रेडिएशन होता है, वो भी नुकसान तबाही मचाएगा। अगर उसके पास वैसे मिसाइल हो, हाइपरसोनिक उस तरह का मिसाइल हो जो आर्सेनल ले जाता हो सकता है कि इजराइल को ऐसा इनपुट मिला हो, क्योंकि इजराइल की इतना तो साबित हो गया, जिस तरह से इजराइल ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा वहां पे, इजराइल ने टनल के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह किया, जो प्रोग्राम चल रहा था वहां तबाह किया। इजराइल ने इस्माइल हानिया को जिस तरह से पिन पॉइंट करके मार दिया गेस्ट हाउस में, 3-4 महीना पहले से फिट कर रखा था। इवन अहमदीनेजाद ने एक बार कहा था, ईरान के एक्स प्रेसिडेंट ने, कि उन्होंने इजराइल पे नजर रखने के लिए अलग से एक यूनिट बनाई, मोसाद पे नजर रखने के लिए, और बाद में उनको पता चला कि जो यूनिट बनाया था उसका जो हेड था वो खुद मोसाद का एजेंट था। यह अहमदीनेजाद का बयान था। अब ऐसे हालात में हो सकता है कि उसके सोर्सेज ने उसको बताया हो कि ईरान के पास खतरनाक किस्म का उस वेपन तो है, कुछ केमिकल है उसके पास, वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो न्यूक्लियर नहीं कर सकता तो केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है। केमिकल वेपन आज के तारीख में तो इस्तेमाल करना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, एक कंट्री के लिए, एक मुल्क के लिए। उसी को मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो इनरिच यूरेनियम जो है उसका क्रूड फॉर्म हो, केमिकल वेपन हो, और एडमेंट हो ईरानी गवर्नमेंट की। अगर वो अटैक करेगा तो इसको अटैक कर देगा, बाद में देखा जाएगा। जैसा कि इजराइल का फिलॉसफी है कि हम जो है पहले हमला कर दें, अमेरिका बाद में डिप्लोमेसी देखता रहे, और लीडर बाद में डिप्लोमेसी संभाले। अब उसी पॉलिसी पे हो सकता है ईरान सोच रहा हूं कि पहले हम अटैक कर दें, जैसा कि नॉर्थ कोरिया बोलता है। अभी 4 दिन पहले भी किम जोंग का बयान आया कि अगर साउथ कोरिया ने हम हमला किया तो हम न्यूक्लियर वेपन मिसाइल मार देंगे। इसी डर से डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल हाथ खींच लिया था नॉर्थ कोरिया पर हमले का, और पहुंच गए थे दौड़ते हुए वो नॉर्थ कोरिया, और किम जोंग के साथ जो है वो दोस्ती वाली तस्वीरें उन्होंने फोटोग्राफ खिंचवाई दोस्ती की। तो जब ईरान जैसा मुल्क, जैसा कि एक ईरानी लीडरशिप का ही कहना था कि हम अमेरिका से वेपन लेते हैं, अमेरिका से पैसा लेते हैं, हम उनका एडवाइस नहीं मानते। और यही परेशानी जो बाइडेन के साथ है। आज जो बाइडेन परेशान है, आखिरी समय है, उनको इलेक्शन के फील्ड से हटना पड़ा, कमला हैरिस को डिक्लेयर करना पड़ा। तो परेशान बोल क्या रहे हैं कि अगर इजराइल ऐसा करता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मदद कर रहा हो, इजरायली गवर्नमेंट बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी तरह से, तो उनको याद रहना चाहिए कि हमने उनकी मदद की थी जब हमला हुआ था 7 अक्टूबर का, तो हमने मदद की। वो कितना हताशा वाला बयान दे रहे हैं जो बाइडेन। वो इसीलिए कि इजराइल की पॉलिसी है, अमेरिका से हथियार लो, अमेरिका से पैसे लो, अमेरिका का एडवाइस मत लो। तो ये कामयाब है, नॉर्थ कोरिया की फिलॉसफी पर कामयाब है। तो ईरान भी इसी लाइन पे हो सकता है चलने का मन बना लिया हो। रोमान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। रुमान हाशमी साहब, ये एक नक्शा आपके आंखों के सामने आया होगा, और ये कल रूट जो है वो ईरान ने बंद कर दिया है, जो गुड्स सामान जाते थे इजराइल की तरफ। तो अगर इस तरह से अभी स्टेट ऑफ होर्मुज भी है,
ये तमाम चीजें भी हैं। अगर ईरान ने ये रास्ते बंद कर दिए तो कितनी बड़ी क्राइसिस जो है वो रोमान हाशमी साहब पैदा हो सकती है इजराइल के अंदर। इजराइल को क्या, ये तो पूरे वर्ल्ड में परेशानी पैदा होगी भाई। मुमताज भाई, 60% एशियन माल तो इसी रूट से होके जाता है। हॉर्मुज़ की जो खाड़ी है, सारा तेल आप ये रशिया का भी इसी रूट से होके जाता है। एशिया का ज्यादातर माल तो इसी रूट से होके जाता है। तो इधर ईरान बंद कर देगा, इधर रेड सी पे हाउती बैठे हुए हैं, बैठा हुआ है। और इसी वजह कर इजराइल बहुत पहले से जो ये गजा 7 अक्टूबर का हो रहा है ना, ये 7 अक्टूबर तो बहाना है। गजा पे पहले ही उसको इजराइल को जाना था और वो गया, क्योंकि इकोनॉमी 160 किलोमीटर, कब 1974-75 का ही दौर था जब ये आइडिया कंसेप्चुअलाइज किया था इजरायली रिजिम ने, इजरायली गवर्नमेंट ने, कि बेन गुरियन कैनाल बनाना है, करीब 120 किलोमीटर लंबा, जो इसको क्रॉस करके रेड सी और मेडिटेरियन जो है, मेडिटेरियन सी से होते हुए सुएज कैनाल को बाईपास कर देगा और यूरोप की तरफ हो जाएगा। और बीच में अफ्रीका, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का जो अफ्रीका के पास जाके मिलता है, वहां से होकर के वो उसको निकालने का, बेन गुरियन कैनाल को, करीब $100 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, $100 बिलियन का। तो ये कैसे करेगा? ये तो नकबा जो कर रहा है यही नकबा करेगा। इसकी तो कोशिश है कि रफा बॉर्डर को खोल दिया जाए और सारे फलस्तीनियों को, 20 लाख फलस्तीनियों को उधर सिनाई के रेगिस्तान में ढकेल दिया जाए, और फिर हम उन तेल के कुओं पे जो ईस्टर्न मेडिटेरियन जो गजा से लगता हुआ समुद्री इलाका है, वहां जो तेल के कुएं पे रिसोर्सेज हैं और गैस है, और ये बेन गुरियन जो $100 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है बेन गुरियन कैनाल, इसका हम तामीर करें। ये तो पहले से 7 अक्टूबर तो बाद में हुआ था। ये प्रोजेक्ट तो 1974 से खाद इजराइल देख रहा है, वो इसीलिए देख रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रशिया, ये जो ईरान ने ये कदम उठाया है, ये रशिया के कॉन्सेंट से ही उठाया है। क्योंकि देखिए, जब इजराइल के साथ ईरान है और वेस्टर्न वर्ल्ड भी है, हालांकि कई कंट्री है, फ्रांस है या स्पेन है या इटली है, अब ये लोग इजराइल से गजा के हवाले से तो बड़ी नाराज हैं। फ्रांस ने भी कह दिया है कि आर्म्स एम्बार्गो बंद किया जाए। इंग्लैंड ने भी कई सारे आर्म्स पे रोक लगा दिया है, इंग्लैंड ने भी इजराइल के। आयरलैंड है या फिर इटली है या स्पेन है, ये भी अगेंस्ट में है। तो धीरे धीरे इजराइल आइसोलेट तो कर रहा है, लेकिन जो एक बहुत पहले एक इजरायली रवाई ने कहा था कि ईरान के हम यहूदी जो हैं वो जिस जिस मुल्क में रहे, जिसका जब तक साथ दिया तब तक वो रूल किया। हमने फ्रांस के साथ रहे तो फ्रांस भी एक बड़े खित्ते पे, अफ्रीका पे गवर्नमेंट किया। हम इंग्लैंड के साथ रहे तो इंग्लैंड पूरे दुनिया पे हुकूमत किया, और अमेरिका के साथ है तो अमेरिका दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। अगर अमेरिका के साथ हट जाएंगे तो अमेरिका भी डाउनफॉल वैसे हो जाएगा जैसे कि रशिया का हमने साथ छोड़ दिया, रशिया का डाउनफॉल हो गया। तो जैसे रशिया का हुआ, जैसे इंग्लैंड का हुआ, वैसे अमेरिका का भी डाउनफॉल हो जाएगा। ये यहूदियों का ये एक मानना है, और बहुत हद तक सच भी है भाई। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को वो तो कंट्रोल कर, न्यूज लॉबी तो कंट्रोल करते ही है। जो हसमारा मूवमेंट चला था, जिसमें हुआ कि अपने यहूदी अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और ये मजहबियत से थोड़ा दूर करें, और मजहबी से दूर जब हुए ये हसमारा मूवमेंट को लेकर के, तो उसके बाद ही ये उससे ज़ियोनिस्ट मूवमेंट पैदा हुआ, ज़ियोनिज्म। और ज़ियोनिज्म पैदा हुआ और फिर पढ़ करके इन्होंने कल्चर में शामिल हो गए, यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर में शामिल हुए, पॉलिटिक्स में शामिल हो गए, और इस तरह से आज एक मजबूत ताकत है जिसके बल पर इजराइल जो है वो सभी देशों को हार दिखाता है, और फकरिया कहता है कि हम अमेरिका से पैसा लेते हैं, अमेरिका से हथियार लेते हैं, लेकिन हम अमेरिका का एडवाइस नहीं मानते। बल्कि एइजनहावर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत पहले जब प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने बहुत चौंकाने वाला एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मीटिंग हुई ज्यूज ज़ियोनिस्ट लॉबी के साथ, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे, पैसे से, हर तरह से, लेकिन हमारी एक शर्त है कि मिडिल ईस्ट पॉलिसी हमारे से तय होगा। वो हैरान हो गए,
तो मिडिल ईस्ट पॉलिसी जो है वो तो इजराइल की जो लॉबी जो है, ज़ोनिस्ट लॉबी है, वही तय करती है अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी। ईरान का ये कदम अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए परेशानी का बायस है, और ईरान ये कदम उठा करके ललकार रहा है न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को, जिससे अमेरिकन मफाद, वेस्ट जो है ना, आर्थिक हित पे हमला वेस्ट बर्दाश्त नहीं करता है। आपको याद होगा अमेरिका का सिविल वॉर जो शुरू हुआ था, वो क्यों हुआ था? क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी ने बोस्टन के जहाज, चाय पत्ती से इंग्लैंड की लदी हुई जहाज को समुद्र में गिरा दिया था। बोस्टन टी पार्टी बड़ा मशहूर है, और उसके बाद इंग्लैंड ने फौज उतार दिया अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी के खिलाफ। तो वेस्ट अपने आर्थिक हित पे हमला बर्दाश्त नहीं करता है। ईरान आर्थिक रास्ता को रोक करके उनको चुनौती दे रहा है कि तुम आओ, आके टकराओ हमसे। इसका मतलब ईरान भरपूर तैयारी करके बैठा हुआ है और एक लंबी लड़ाई जो है के लिए वो तैयार हो गया है।